राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 2-3 मूल विषयों को ध्यान दिया गया है, ऐसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम कितने बार भी पढ़ते हैं, उसमें कई सारे नवाचार हमको ध्यान में आता है, कई सारे नया आयाम ध्यान में आता है। लेकिन उसको अगर 2-3 मोटे मोटे शब्दों में मैं आपके सामने रखूं, भारत की शिक्षा को मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा आधारित किया जाएगा। कोई भी समाज की मूल चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा में ना करें, अपनी भाषा यानी जो बालक या जो बालिका जिस भाषा में वो पहला शब्द सुनता है, पहला शब्द बोलता है, अगर उसी में वो पढ़ता है और लिखता है, तब जाके उसकी सृजनशीलता की सर्वोपरि आता है, सर्वोत्तम आता है। यह वैज्ञानिक प्रमाण है। दुनिया की जितने बड़े अर्थनीति आज हमारे सामने है, सभी के वहां कोई एक भाषा की बंधन नहीं है। मैं अगर 2-3 उदाहरण आपके सामने रखूं, अगर जापान गुणवत्ता की एक वैश्विक मानक हुई है, जापान की इनोवेशन जापानी भाषा में हो रहा है। जर्मन अगर एक इंजीनियरिंग महाशक्ति बनी है, तो जर्मन की इनोवेशन और उनकी टेक्नोक्रेट मूलतः जर्मन भाषा में उसको बनाते, समझते और आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, चाइना अगर इतनी बड़े ताकत आज बनी हुई है, उसमें एक प्रमुख कारण है कि ज्यादातर लोग मैंड्रिन में उसमें से कारोबार करते हैं। हमें कोई भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन भारत को अगर खड़ा करना है, भारत की सारे भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा तमिल है, भारत की राष्ट्रीय भाषा पंजाबी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा आसामी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा उड़िया है, भारत की राष्ट्रीय भाषा मराठी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। सभी भाषा में भाव एक है। इसी सत्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समझा और भारतीय भाषा पे शिक्षा व्यवस्था होगा, ये कहा गया। भारत की भाषा, भारत की शिक्षा को रूटेड किया जाएगा, मूल से जोड़ा जाएगा। मित्रों, भारत के अंदर जीवंत प्रमाण सभ्यता की कम से कम 5000 साल की मिलती हैं। दुनिया की शोधकर्ता जब कोई भी समाज को दिखते हैं, समझते हैं, तब उसके आयु को गिनते हैं। भारत में अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट्स में जाएं, 3 शहर भारत में इसे मिलते हैं, जिन 3 शहरों की आयु कम से कम 3000 साल से ऊपर है। इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यानी जमुना के किनारे कुछ आबादी है जो निरंतर पिछले 3000 साल में बैसा है। काशी, जिसको हम विद्यानगरी मानते हैं, काशी की राजघाट इलाके को हम वैज्ञानिक प्रमाण के साथ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है, यह इलाका पिछले हजारों साल से यानी 2500-3000 साल से यहां विद्यमान है। वैसे ही गुजरात की ये संयोग देखिए, देश की नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन्म स्थान है, मेहसाणा जिले की बड़नगर इलाका, उसी इलाका का भी वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है 2800 साल की वो आबादी है। इसके अर्थ, जिस समाज में 2500-3000 साल पहले व्यवसाय, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आधारित एक शिक्षा व्यवस्था था, वो व्यवस्था कितना जड़ से जुड़ा हुआ है। हमें अपने जड़ आधारित शिक्षा नीति ने महत्व दिया है। जड़ आधारित, ग्राउंडेड, रूटेड 21वीं सदी की चुनौती को सामना करने वाला एक शिक्षा व्यवस्था बनानी है।